राहुल गांधी की आंख दिखती है, इसका मतलब प्रेम व्रेम का मैटर है। हो सकता है हमारे नेता से ज़्यादा इंप्रेस हो, प्रेम ज़्यादा करती हो, जूम कर करके देख रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत नारी जो है वो स्मृति ईरानी ताई जी हैं, और उनकी तरफ को जो है जैसे बता रही हैं, जो इनका कहना है, ऐसे राहुल गांधी ने किया। अरे शर्म आनी चाहिए, आप एक इतने बड़े ओहदे पर बैठी हुई हैं। आप ही की पार्टी की एक सांसद हेमा मालिनी मथुरा से, उन्होंने इस बात का खंडन किया कि मैंने नहीं देखा। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप सदन में किस तरीके की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, आपका दृष्टि दोष वाकई बहुत ज़्यादा गिर गया। आप चश्मा अपना बदलवा लीजिए, क्योंकि आपको इतनी छोटी सी राहुल गांधी की आंख दिख गई। इस देश में इतना बड़ा विख्यात, इतना बड़ा, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, कांड हो गया मणिपुर, वो आपको नहीं दिखा। कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्मृति ईरानी ने वहां जाके बताइए मुझे, कौन सा बेटी को गले लगाया उनको, बताइए कौन से उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गई हाथरस वाले कांड पे। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ रवीना। इन दिनों देश में मॉनसून संसद सत्र काफ़ी चर्चा में है, और जब से राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हुई है, सभी लोगों को इंतज़ार है कि राहुल गांधी कब संसद में आएंगे और कब स्पीच देंगे। और आज वो तारीख है। कल वो संसद में गए लेकिन कोई स्पीच नहीं हुई, आज वो संसद में गए और बीजेपी पर काफ़ी चीज़ों को लेकर कटाक्ष कसे। बीजेपी और नरेंद्र मोदी को लेकर काफ़ी चीज़ें उन्होंने कह डाली हैं, जिस पर काफ़ी विवाद हो रहा है। बीजेपी के नेताओं ने भी उतने ही उन पर कटाक्ष किए, और दोनों तरफ से कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आई। तो इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूनम पंडित जी मौजूद हैं। जो जो चीज़ें राहुल गांधी ने आज संसद सत्र में कही हैं, और कहीं ना कहीं और भी चीज़ें ऐड ऑन होकर उन पर अब विवाद चल रहा है, उन्हीं सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। नू और मुनीपर की उनमें बात की है, तो उन सब चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। दिन बेशक हो गए हैं, नू में शांति बेशक हो गई हो, लेकिन उनके पीछे की वजहें क्या रही हैं, उन सब चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। पूनम जी, पहले तो शुरुआत राहुल गांधी जी के भाषण से, जो आज उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। देखिए, बिल्कुल भारत माँ क्या है, किस ऐसे व्यक्ति ने देखी है भारत माँ? किसी ने नहीं देखा। मणिपुर की जो बेटियां हैं, या हिंदुस्तान की बेटियां, वही माँ का रूप हैं, भारत माँ का रूप हैं। वही दुर्गा शक्ति है, काली है, माँ दुर्गा है, माँ कात्यायनी, वही तो है माँ, बेटी ही तो है माँ। वाकई इसमें तो कोई दोहराया नहीं, मणिपुर में भारत माँ की नहीं, उन तमाम देवियों की जो हत्या हुई है। लेकिन इस पर भी यही बोला गया कि वही कांग्रेसी हैं जो भारत माँ की हत्या जैसी नारों पर तालियां बजा रहे हैं। इनको देखिए, मतलब एक दुर्गेश का बोला गया कि इस तरीके से कैसे तालियां बजाई जा सकती है इस भाषण। देखिए, ये सदन का नियम है कि किसी चीज़ का, उन्होंने ताली नहीं बजाई, उसको ऐसे डेस्क को बजाते हैं। ये सदन का नियम है। अगर आप किसी की बात का समर्थन कर रहे हैं तो खड़े होकर जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएंगे। समर्थन पे ही तो बोला कि इस चीज़ का समर्थन कैसे कर सकते हैं इस बयान का। क्यों? बिल्कुल हुई है, बेटियों की हत्या हुई है, तो वहाँ पे भारत माँ की ही हत्या है। क्यों नहीं हुई है हत्या? हर उस देवी की हत्या है जो हमारे आराध्य हैं। माँ दुर्गा की हत्या हुई है, माँ काली की हत्या हुई, माँ कात्यायनी की हत्या हुई है, माँ चंद्रघंटा की हत्या हुई है, सभी की हत्या हुई है। बेटियों को नंगा सड़क पे घुमाया गया, तो भारत माँ के समान ही तो है देश की बेटियाँ। ये तो खुद प्रधानमंत्री जी कहते हैं अपने भाषण में कि देश की बेटी जो है दुर्गा है, काली है, शक्ति है, भारत माँ रूप समान है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, तो हुई है ना बेटियों की हत्या। राहुल गांधी ने बोला कि मणिपुर में चिंगारी थी, उससे आग लग गई, और फिर नू में भी वही चीज़ें करने की कोशिश। वही चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि मणिपुर की बेटियों की चीख हर हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के कानों से निकल जाए और ये नूह नूह चिल्लाते रहें। ऐसा नहीं होगा। मणिपुर का मुद्दा नहीं दबने वाला। ये अलग बात है कि हम नूह मेवात पर शांति चाहते हैं, अपील भी करते हैं, शांति होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मणिपुर की बेटियों की चीख को बंद कर देंगे। उनकी आवाज़ हमारे कानों में गूंजेंगी और हमेशा गूंजेंगी, क्योंकि ये सबसे काला अध्याय लिखा गया था उस दिन इतिहास का, जिस दिन बेटियों को नंगा घुमाया गया। लेकिन सत्ता पक्ष तो बोल रहा है कि हम तो चाहते हैं कि इस पर विचार विमर्श हो, चर्चा हो, लेकिन विपक्षी भाग रहा है। आप तो संसद में भी नहीं आ रहे थे जब इस विषय में चर्चा की जा रही थी। आप तो संसद से ही भाग रहे थे। दूसरी बात, चर्चा तो बहुत दूर, आप तो उन बेटियों से मिलने तक नहीं गए, गले तक लगाने नहीं गए। अरे हिंदुस्तान की एक एक बेटी नज़र गढ़ा करके बैठी थी हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के होठों पर कि वो कब कुछ बोले, क्योंकि वो भी एक महिला है, वो भी एक नारी है। और हम भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। माने तो अब आप मेरे से मणिपुर पे सवाल कर रही हैं, तो अभी मैं वही महसूस कर रही हूँ जब मैंने पहली बार रात को 2 बजे वो वीडियो देखा था। आई एम स्पीचलेस। बिल्कुल मणिपुर पर मेरे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। लेकिन नहीं, ये मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व है कि मणिपुर की बेटियों के साथ अगर कुछ हुआ है, वो दरिंदे भेड़िए भीड़ के करने से नहीं माने, करने से उनको लिहाज नहीं आई, तो मैं सच बयां करने से इस देश की नारी का क्यों मैं चुप रहूं?
तो फिर मुझे बोलना मेरा कर्तव्य था। कुछ चीज़ों में हमारी मजबूरियां भी हो जाती हैं और मजबूरियों के साथ हमारे कर्तव्य भी हो जाते हैं, तो हम कर्तव्यों को सर्वोपरि मानते हैं, मानना भी मणिपुर और नूह की बात की जाए तो लगातार विपक्ष बोल रहा है कि उन्हें चर्चा करनी है। लगातार सदन में अविश्वास पत्र आ गया जिसके चलते सारी चीज़ें हुई कि मोदी जी को आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। मणिपुर की घटना पर एन वीरेन मुख्यमंत्री मणिपुर के भाजपा के ये कहने वाले कि ये तो एक वीडियो है, 500 और ऐसी घटनाएं 700 हुई हैं, सैकड़ों हुई हैं। उस व्यक्ति से कोई भी केंद्र का, सरकार का सत्ताधारी व्यक्ति इस्तीफा तक नहीं लेना, तो बहुत दूर मांगने की किसी ने हिम्मत नहीं की, तो क्या मणिपुर पर ये चर्चा करेंगे? हमें कोई उम्मीद नहीं कि मणिपुर पर कोई ये अच्छी चर्चा करेंगे। एक तरफ एक राज्य के मुख्यमंत्री का ये बयान आया, दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी ये बयान आया कि पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती। पुलिस सुरक्षा तब करती है तब आप मुख्यमंत्री हो, आप उनको आदेश करोगे। आप डंडे बजवाने के लिए कैसे कर देते थे? मैं हरियाणा बहुत गई हूँ, बहुत डंडे बजवाए किसानों पर इन्होंने आदेश किए, पुलिस वालों को मानसिक रूप से परेशान किया कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे अगर तुमने किसानों पर डंडे नहीं बजाए। इस चीज़ को आप कैसे इतनी अच्छे से कर लेते हैं? आप जो है ज़मीनों की रक्षा अच्छी कर लेते हैं, अच्छे अच्छे लैंड आपने खरीदे हुए हैं, बनाए हुए हैं, इन सबको आप कैसे कर लेते हैं? जिनकी छाती पे और सिर पे आप पैर रख के आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्हीं की रक्षा करने से आप कतरा रहे हैं। तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए अगर आप नहीं कर पाते हैं तो। हरियाणा के मुख्यमंत्री बिल्कुल देना चाहिए। अगर आप जनता की रक्षा नहीं कर सकते, आप खुद अपने बयान को कह रहे हो, कोई सड़क छाप आदमी का बयान नहीं है, मुख्यमंत्री का बयान है, तो आप इसको गंभीरता से लीजिए। वो खुद कह रहे हैं कि मैं रक्षा नहीं कर सकता, तो आप उनसे इस्तीफा लीजिए। आपकी जिम्मेदारी है, देश के गृह मंत्री जी की जिम्मेदारी है, राज्यपाल की जिम्मेदारी है हरियाणा के, लीजिए इस्तीफा। वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी नहीं हूं। अब आप बना करके, दूल्हा बना करके बिठा करके रखें, वो आपकी कमी है। भाई मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता ये चीज़। इस बयान के बाद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर और वहाँ के कुछ लोगों के बयान ये सामने आए कि हमको खट्टर नहीं, योगी चाहिए हरियाणा में। देखिए, बुलडोजर जिस प्रकार से मैं बता देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना दूर दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। मैं यूपी से आती हूँ, वो कर्म कांड भी देखा था हमने, जो लखीमपुर की बेटी का हुआ था, रात के अंधेरे में 2 बजे जलाई गई थी, वो भी देखा था। उन्नाव औरैया वाली बेटी जिसके बलात्कार करके और नंगा फेंक दिया था और पुलिस उसको लपेट के कपड़े में लेके जा रही थी, वो भी देखा था। सेंगर जैसे लोगों का समर्थन भी देखा था, वो भी देखा था कि कैसे बुलडोजर चलाया गया किसानों के घर पे जो किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे थे, कैसे किसानों की हत्या की गई। और आज गृह राज्य मंत्री, आज आप हमारे प्रधानमंत्री जो है मौजूदा, उसको नई सदन में लेकर के जाते हैं। ये भी हमने माहौल देखा हुआ है। तो दूर के ढोल सबको सुहावने लगते हैं भैया। तो आप, हमें पता है कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। क्या आप, कुछ हरियाणा के लोग आए थे, वो कह रहे, वो जैसे घूमने के लिए कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी चला रखे थे, तो उनको ऐसे दिखा दिया कि जैसे वो आतंकी हो, है ना। वो बेचारे इतना परेशान, वो एक लड़का है हमारा भाई लगता है जानने वाला, उस पर इतना मुकदमा लगा दिया जैसे वो कितना बड़ा आतंकवादी हो, हरियाणा का ही। पूछ लेना इस बात को, और मैं उस भाई का नाम भी बता दूंगी, प्रवीण नाम है उसका। और आपको किसी को नंबर चाहिए ना उसका, पूछ लेना क्या हालत की थी उस व्यक्ति की। सिर्फ उसका ये दोष था कि वो घूमने के लिए उत्तर प्रदेश में बनारस जैसे तीर्थ स्थलों को जा रहा था, देखने के लिए कि कैसे हैं यूपी के धर्म स्थल। चलिए संसद पर वापस आते हैं। इन सारी चीज़ों की चर्चा हो रही है और यही हम जानना चाह रहे थे कि क्या चीज़ हुई संसद में। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने मोदी जी को रावण से कंपेयर कर दिया, उसको किस प्रकार से देख रही है? देश का हर व्यक्ति वो रावण है जो लखीमपुर कांड को छुपाना चाहता है, उन बेटियों की आवाज़ को दबाना चाहता है। देश की बेटियों की कहीं भी हिंदुस्तान के किसी कोने में आवाज़ को दबाना अगर कोई चाहता है, वो हर व्यक्ति रावण से भी बुरा है। क्योंकि रावण ने तो माँ सीता का हरण किया था, छुआ तक नहीं था रावण ने माँ सीता को, तो वो तो रावण से भी बुरे हैं जो उनका समर्थन करते हैं बलात्कारियों को और उस भीड़ के भेड़ियों को गिरफ्तार नहीं करते। सारी भीड़ इस बात की गुनहगार है, उन बेटियों की। सिर्फ इसमें 1 या 2 व्यक्ति गुनहगार नहीं है, सारी भीड़ गुनहगार है। सभी की अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, सब गुनहगार हैं। शुरू में राहुल गांधी ने बोला कि डरिए मत, अडानी पे बात नहीं करूंगा, और कहते कहते इस चीज़ पर बोल गए कि रावण 2 लोगों पर भरोसा करते थे, इंद्रजीत और कुंभकर्ण, और मोदी जी 2 लोगों पर भरोसा करते हैं, अमित शाह और अडानी। हाँ बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन लास्ट में इंद्रजीत ने जो है बेचारे ने अहंकार के चलते अपने प्राण जो है त्याग दिए, कुंभकर्ण ने भी त्याग दिए, है ना। इनके जो गंदे विचार हैं वो किसी ना किसी दिन त्यागे जाएंगे, ये कभी सत्ता में लौट करके नहीं आएंगे। लेकिन लास्ट में जब सारी चीज़ें हो गई, वो अपना बयान देकर चले गए। स्मृति ईरानी जी ने एक आरोप लगा दिया उन पर, जो अब ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहे हैं सबसे पहले नंबर पर। #फ्लाइंग किस ट्रेंड कर रहा है, जो उन पर आरोप लगा है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत नारी जो है वो स्मृति ईरानी ताई जी हैं,
और उनकी तरफ को जो है जैसे बता रही हैं, जो इनका कहना है, ऐसे राहुल गांधी ने किया। अरे शर्म आनी चाहिए, आप एक इतने बड़े ओहदे पर बैठी हुई हैं, आपको लाखों लोग देखते हैं, लाखों लोग फॉलो करते हैं, लाखों लोग आपको आपसे सीख लेने की कोशिश करते हैं, आप वाहियात तरीके के बयान करते हैं। आप ही की पार्टी की एक सांसद हेमा मालिनी मथुरा से, उन्होंने इस बात का खंडन किया कि मैंने नहीं देखा। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप सदन में किस तरीके की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, आपका दृष्टि दोष वाकई बहुत ज़्यादा गिर गया, आप चश्मा अपना बदलवा लीजिए, क्योंकि आपको इतनी छोटी सी राहुल गांधी की आंख दिख गई। इस देश में इतना बड़ा विख्यात, इतना बड़ा, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, कांड हो गया मणिपुर, वो आपको नहीं दिखा। उन्होंने तो बोला कि मैं तो जाकर आई हूँ, आप लोग नहीं जाकर आए। हम लोग तो जाके आए, हमारे तो इंडिया के लोग भी गए हैं। तुम तो जाके आती तो आज ये माहौल नहीं होता, आज ये माहौल नहीं होता। तुम जा करके आती, आज भी वहाँ पे मणिपुर शांत नहीं है, तुम जा करके नहीं आई हो। तुम्हें किसानों की फटी हुई हालत नहीं दिखती, राहुल गांधी की आंख दिखती है। इसका मतलब प्रेम व्रेम का मैटर है। हो सकता है हमारे नेता से ज़्यादा इंप्रेस हो, प्रेम ज़्यादा करती हो, जूम कर करके देख रही हैं, सिर्फ 1 इंच की 2 इंच की आंख दिख रही है उनको। बेटियों का शरीर इतना लंबा चौड़ा वो नहीं दिख रही थी। कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्मृति ईरानी ने वहाँ जाके, बताइए मुझे, कौन सा बेटी को गले लगाया उनको, बताइए कौन से उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गई? हाथरस वाले कांड पे, उन्नाव वाले कांड पे, औरैया वाले कांड पे, लखीमपुर वाले कांड पे हैं। अमेठी के पत्रकार सवाल पूछते हैं तो तुम उनके पत्रकारों की जॉब खा जाते हो। ये नहीं है आपका काम। आप एक महिला विकास, बाल विकास मंत्रालय पर बैठी हुई इतने संवैधानिक पद पर, आपको अपनी गरिमा समझनी चाहिए कि आपको क्या करना है। मोदी जी बेशक संसद सत्र में नहीं थे, अभी तक नहीं आए, लेकिन एक ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर कटाक्ष कसा है। साफ साफ लिखा है उन्होंने, भारत छोड़ो भ्रष्टाचार, भारत छोड़ो वंशवाद। देखिए, सवाल होंगे, संसद में आया जाएगा। मणिपुर पर सवाल होंगे, इसलिए नहीं आ रहे मोदी जी संसद में। आइए, अडानी पर भी सवाल होंगे, देश की शिक्षा पर भी होंगे, देश की गरीबी पर भी होंगे, देश का जो ये टैक्स का पैसा जो तुम अपने बड़े बड़े होर्डिंगों में लगा रहे हो, थोड़े से होर्डिंग हमारे कहने से भी अपने लगवाना कि भारत में भाजपा की सरकार थी, देश के प्रधानमंत्री जी धन्यवाद, आपके ज़माने में बेटियां नंगी सड़क पर घूमी। ये होर्डिंग लगवा दीजिएगा। वंशवाद का आरोप लगा है। ये वंशवाद, अमित शाह जो हैं उनके बेटा क्या करते हैं आप ये देखिए ना, बीसीसीआई के चेयरमैन है। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उनके बेटे प्रधानमंत्री थे, अपनी काबिलियत पर थे। ठीक, दूसरी बात, आज 2 बार की सरकार रही, क्या सोनिया जी ने अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया? नहीं ना। उन पर आया ना बयान, उन्होंने बोला कि बेटे को सेट करना चाहती हैं और दामाद को भेंट करना चाहती है सोनिया गांधी। अब एक बात बताइए, क्या सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया था जब सरकार आई थी? क्या प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया था? क्या खुद वो प्रधानमंत्री बनी थी? नहीं ना। इसको परिवारवाद नहीं कहते। 3 लोग हैं गांधी परिवार में, तुम उन्हीं से इतने डरे हुए हो। एक तो वो संघी हैं जो मरे हुए हमारे शहीद हुए गांधी से डरते हैं, उनकी अस्थियों तक से डरते हैं, महात्मा गांधी से। और आज के दौर के पुराने जो संघी थे वो भी गांधी से दुखी थे, और आज इन 3 गांधी से दुखी हैं ये, है ना। और वो तब ना वो प्रधानमंत्री हैं, ना वो राष्ट्रपति हैं, ना वो कोई मंत्री हैं, एक भी मंत्रालय गांधी परिवार ने नहीं लिया, फिर भी परिवारवाद। अरे आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के राजनाथ जी, उनके बेटे विधायक हैं, है ना। अमित ये टैनी का बेटा जो है मौजूदा वहाँ से पार्टी में सक्रिय वो है, शायद मेरे हिसाब से कुछ पद पे भी है, बड़े पद पे भी है। इसको कहते हैं परिवारवाद। और तमाम निकालिए, अनिल विज को देखिए, खट्टर जो है मुख्यमंत्री वहाँ के, उनको देखिए, और जो बड़े बड़े नेता हैं इनके, तोमर जी हैं, उनके बच्चों को देखिए, वो कहाँ सेट है। इसको परिवारवाद कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूनम पंडित जी हमारे साथ मौजूद थी, जो आज संसद में बातें हुई हैं, जो संसद में आज बीजेपी पर कटाक्ष किए गए, साफ साफ मोदी जी को रावण से कंपेयर किया गया, उनके आसपास अडानी जी को कहीं ना कहीं जोड़ा गया। दोबारा से वही चीज़ें शायद शुरुआत हो रही है जो पिछले सत्र में कहीं ना कहीं अडानी के रिश्ते पर खत्म हुई थी। जनता के मुद्दे इसी प्रकार आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।